का अपना रिजनल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर देखेंगे बिहार एसआई के लिए घटना चक्र। इसमें देखेंगे दोस्तों आज हम सेट नंबर 3 देखेंगे। सेट नंबर आज हम 3 देखेंगे। इससे पहले हम 1 से लेकर 2 तक सेट को कवर कर चुके हैं। अगर आप 1 से लेकर 2 सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप सेट को लगा सकते हैं। दोस्तों आज हम देखेंगे सेट नंबर 3। दोस्तों अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर ये बिहार दरोगा के घटना चक्र लगाइए दोस्तों, ताकि आपको मालूम हो सके कि प्रश्न किस सब्जेक्ट से कितना आता है और किस लेवल के आता है। तो आप लोग ये घटना चक्र को जरूर लगाइए दोस्तों, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपको ये घटना चक्र को संपूर्ण जितना भी सेट है इसे सबको कराया जाएगा दोस्तों। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं सेट नंबर। आज हम देखेंगे बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2019 में हुआ था, जो 22/12/2019 के प्रथम पाली के प्रश्न को आज हम देखेंगे दोस्तों। तो वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा दोस्तों कि बिहार दरोगा में किस लेवल के प्रश्न आता है उसको आप देखिएगा दोस्तों, ठीक है। और आप लोगों को अगर आंसर पता हो तो कमेंट में बताते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आज के पहले प्रश्न दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों आज का, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किससे जुड़े होते हैं? तो ये सहसंयोजक बंधन से जुड़े रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से sp² कक्षा में सहसंयोजी बंध के द्वारा समतलीय सतहों के रूप में जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 निकटतम कार्बन परमाणुओं से संयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट में ग्राफीन बंध बलों को व्यापक रूप से वैन डेर वाल्स बलों के उदाहरण के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट रिक्त स्थान को पूर्ति करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 1 एम्पियर हो जाएगा। 1 वोल्ट बराबर 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर हो जाएगा। ओम किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर यदि उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक के उन 2 बिंदुओं के बीच की विद्युत प्रतिरोध 1 ओम होगा। क्या होता है? 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर होता है, ठीक है। देख लीजिए कहाँ कहाँ से प्रश्न होता है। प्रश्न नंबर 3 है जो मैथ का प्रश्न है, यदि 2 से 50 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती हैं तो ट्रेन की गति क्या जाएगा? तो 75 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। मैथ का प्रश्न है दोस्तों। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न होगा, निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। तो कौन सा है? तो 1 और 2, भीतरकनिका और पिचाम्बरम। तो ऑप्शन नंबर बी जगह 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं क्या है। देश की ज़्यादातर मैंग्रोव वनस्पति पूर्वी और पश्चिमी तटों के किनारे पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति एक तरफ जहां स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करती है, वहीं दूसरी ओर तटीय क्षेत्रों को चक्रवात जैसी प्रकृति आपदाओं की सुरक्षा भी प्रदान करती है। भीतरकनिका ओडिशा में है और पिचाम्बरम तमिलनाडु मैंग्रोव वन क्षेत्र भारत के पूर्वी तट पर है, जबकि कुंडापुर कर्नाटक भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो इसका से तो सभी सत्य हैं। वह मोरक्को के निवासी था, ये भी सत्य है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, ये भी सत्य है। उन्होंने रेहला लिखा था, ये भी सत्य है, ठीक है। आगे देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न, जेलेपला दर्रा स्थित है। जेलेपला दर्रा स्थित है तो कहाँ है? तो यह सिक्किम में है। जेलेपला दर्रा नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। आगे हैं 7 नंबर प्रश्न है, एक दुकानदार को 44 कुर्सी बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये मैथ का प्रश्न है, तो इसका आंसर 4% हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है मिजोरम में। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। यह पार्क भारत म्यांमार के सीमा के पास स्थित है। 100 वर्ग किलोमीटर में फैला यह पार्क 1991 में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं? तो ये एंटोनी जनरल थे। तो उस वक्त का ये करंट अफेयर है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं। पढ़ लेते सर क्या है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 के अनुसार भारत के एंटोनी जनरल महान्यायवादी भारत
का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होते हैं, जो 30 जून 2017 को के वेणुगोपाल 3 वर्ष के लिए कार्यरत 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त हुआ था। ठीक है। और 1 अक्टूबर 2022 से आर वेंकटरमण भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी बने हैं। आगे हैं 10 नंबर प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में। गांधी जी ने फरवरी 1931 में वायसराय इरविन से भेंट की और उनकी बातचीत 15 दिनों तक 8 बार वार्ता चली, जिसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे हम गांधी इरविन समझौता कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए अभिक्रिया को पूरा करें। Al2O3 प्लस CHCl और 2Cl और Cl3 प्लस क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3H2 हो जाएगा। 3H2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, केमिस्ट्री का प्रश्न है दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न है, पावर ऑफ 18 का लंच निम्न में से किस सोशल मीडिया द्वारा किया जाता है? तो ये कहता है ट्विटर के द्वारा। तो नवंबर 2018 में सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर पावर ऑफ 18 अभियान लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल एनर्जी रजिस्टर इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान क्या था? तो ये 76 था। ये करंट का प्रश्न है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न 14 होगा, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा अफगान और मराठा के बीच। अफगान और मराठा के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय लड़ाई 14 जनवरी 1961 को सदाशिवराव भाऊ के सेनापति मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व वाली अफगान सेना के बीच हुई थी, जिससे मराठे की पराजय हुआ था। आगे है 15 नंबर प्रश्न है, लघु परिथन के समय परिपथ में विद्युत धारा होता है, क्या होता है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं, लघु पथन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। 16 नंबर प्रश्न होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो की उनके पूर्व में ग्रह की पदावधि को पदावस्थ कर दिया गया था? यह 2006 में किया गया था। तो प्लूटो को 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। यह निर्णय 2006 में प्राग के इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन की महासभा में लिया गया था। आप लोग देखिएगा दोस्तों, प्रश्न कहाँ से और किस लेवल का प्रश्न बिहार दरोगा में आ रहा है। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 10% छूट दी जाती है तो उसका लाभ होगा दोस्तों 8% का लाभ होगा। ठीक है। तो आप लोग ये देख लीजिएगा। अगला प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक यूएसए की स्थानीय पवन है? यूएसए का स्थानीय पवन कौन है? तो चिनूक एक यूएसए का स्थानीय पवन है। ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? बिहार में कौन स्थित नहीं है? तो औरेराज नहीं है। औरेराज नहीं है। तो एनटीपीसी का औरेराज विद्युत संयंत्र भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में औरेराज जिले के दिबियापुर में स्थित है। यह एनटीपीसी के गैस आधारित बिजली संयंत्रों में से एक बिजली संयंत्र है और अन्य 3 विकल्प बिहार से सभी थर्मल पावर प्लांट हैं। आगे हैं 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? तो के सिवान थे। के सिवान थे। चंद्रयान 2 वास्तव में चंद्रयान 1 के ही अगला कड़ी है। चंद्रयान 2 के लॉन्च के समय के सिवान इसरो के अध्यक्ष थे। वर्तमान में एम सोमनाथन इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित होता है? तो ये ऊर्ध्वपातन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो ये किया गया था ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ठीक है। और 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलिया में ही होगा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित हैं? तो कौन सुमेलित हैं? तो कवास। कवास कहाँ? ये गुजरात में है। तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लो दोस्तों, कोरबा कहाँ से? कोरबा छत्तीसगढ़ में हो गया।
रामगुंडम हो गया तेलंगाना में, तालचेर हो जाएगा उड़ीसा में, कवास हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, याद रखिएगा ये सब। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र लिखा था? तो ये लिखा था महात्मा गांधी ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका प्रथम प्रकाशन जून 1903 में किया गया था और मनसुख लाल नजर इसके प्रथम संपादक थे। आगे देखते हैं 25 नंबर प्रश्न होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय वाष्पीकरण का कारण नहीं है? कौन कारण नहीं है? तो SO2 इसका कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूमंडलीय वाष्पीकरण का अर्थ पृथ्वी के निकटस्थ सतह की वायु और महासागर के औसत तापमान में हो रही वृद्धि से है। औसत तापमान में वृद्धि का कारण प्राकृतिक एवं मानव निर्मित कारक दोनों हैं। भूमंडलीय ऊष्मायन के बढ़ने की निम्नलिखित प्रमुख कारण गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो ये सब है। आगे देखते हैं 26 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार के पर्यटन स्थलों के समय निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सही है? तो 1 2 3 4 सब सही है। काकोलत बिहार राज्य में का प्रसिद्ध झरना है, सही है। भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, ये भी सही है। बिहार का करवा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन के संबंधित है, ये भी सही है। वरियातन और जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, ये भी सही है। तो 1 2 3 4 सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते दोस्तों, आगे 27 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निरर्हता का उल्लेख है। तो कैमी अनुसूची में है? तो ये 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, तो वर्ष 1985 में 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून को पारित किया गया था। साथ ही 10वीं अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल है को संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में दल बदल को प्रथा को समाप्त करना था। अगला प्रश्न नंबर 28 होगा, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया है? तो ये किया है बंगलोर में किया है। ठीक है, आगे देखते हैं 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो कौन प्रजनन अंग नहीं है? तो बाह्य दल नहीं है, जबकि वर्तिका और परागकोश है। पुष्प के सबसे बाहरी चक्र को बाह्य दल पुंज कहा जाता है, जबकि वर्तिका और परागकोश प्रजनन अंग की श्रेणी में आते हैं। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, नामेरी एक नस्ल है। नामेरी किसका नस्ल है? तो नामेरी गाय का नस्ल है। नामेरी किसका है? तो गाय का नस्ल है। आगे देखते हैं 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो कौन है? दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति है जो चुनाव सुधारों से संबंधित है। आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 32 में प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ये थे कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ये दोबारा पूछा हुआ प्रश्न दोस्तों। ठीक है, आप लोग गौर कीजिए, कौन प्रश्न दोबारा आता है, रिपीट होता है। ठीक है, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इसके पिता अश्वसेन काशी के जाते हैं। इसका जन्म काशी बनारसी में हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों के युग का कौन सुमेलित है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जगह सभी सुमेलित हैं। क्या जगह? हिमालय ओडिसी MP वीरेंद्र कुमार का है। द कारगिल विक्ट्री, बैटल्स फ्रॉम पीक टू पीक कर्नल SC त्यागी का है। ये भी सही है, ये भी सही है। और वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह का है। और ग्लोशियर डायोस्पर प्राइड ऑफ इंडिया रजत कपूर का है। तो ये भी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं 34 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कार किया गया। निम्नलिखित में से किसको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है? तो उपयुक्त सभी को, रविंद्र जडेजा को, प्रमोद भगत को, स्वप्ना बर्मन को, गौरव सिंह गिल को। तो ये सभी को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं तो मैथ का प्रश्न है, 50 लीटर के एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% अल्कोहल और 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अब इसका अल्कोहल का सांद्रता कितना होगा?
तो 16:2/3%। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए मैथ भी किस लेवल का प्रश्न आता है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर दीजिएगा, जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथम मत दे सकते हैं, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था। तो ये कर दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के द्वारा, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसी कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 38 नंबर प्रश्न होगा, सीबीआई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत किया था। तो शिक्षा वाणी का शुरुआत किया था। ये सब करेंट का प्रश्न है दोस्तों। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो ये किया था संदीप सोनी को। 22-23 में लिए सुभ्रात कांत पांडे को बनाया गया फिक्की का अध्यक्ष, याद रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न है, जागरोस पर्वत स्थित है। तो ये ईरान में स्थित है। कहाँ? ईरान में स्थित है। जागरोस पर्वत दक्षिण पश्चिम ईरान में स्थित है। अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न है, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल इसी की पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है। तो किसके? तो ये किया जाता है राज्यपाल के पूर्व सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 नंबर प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली केरल से संबंधित है। तो कौन सा केरल से? तो भरतनाट्यम दोस्तों, भरतनाट्यम केरल से संबंधित नहीं है। पूछ रहा है कौन सा केरल से नहीं है। तो भरतनाट्यम कहाँ से? तो महाराष्ट्र। कथकली, मोहिनी, कुड्डुकडाम केरल से संबंधित नृत्य शैली की धरन है, जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 नंबर प्रश्न है, GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है। तो ये हैं उस्वेट्रो सुलाप्सो हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान किया गया था। तो ये सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि धारण किया गया था। अवध के स्वतंत्र राज्य 1722 ईस्वी में स्थापित सआदत खां ने, जिसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ये किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न है, गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। तो न्यूयॉर्क में हुआ। कहाँ? न्यूयॉर्क में। वैसे करेंट अफेयर का प्रश्न था दोस्तों। 47 नंबर प्रश्न है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है, 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा की जाएगी। तो ये फ्रांस द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 नंबर प्रश्न है, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है। तो ये हैं 2.42 है। तो हीरे का अपवर्तनांक कितना है? 2.42 है। अगला है 50 नंबर प्रश्न है, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल हैं तो हैं ए और डी, वस्तु का सेवा एवं व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। तो ए और डी शामिल है। 51 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 51 नंबर प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो गोदावरी है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। यह पश्चिमी घाट पर स्थित नासिक के पास त्रिम्बक पहाड़ी से निकलती हैं तब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। अगला प्रश्न नंबर 52 नंबर प्रश्न है, प्रथम लोएशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था।
तो ये किया गया था नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किया गया था। ये करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों। आगे प्रश्न नंबर 53 नंबर प्रश्न है, हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों सत्या नडेला। सत्या नडेला का पुस्तक है हिट रिफ्रेश। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 54 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए निलंबित कर सकता है? तो ये 14 दिनों के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा के में पुनः स्थापित प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित की जा सकती है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित की जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिश के लिए प्रेषित किया जाता है। उसके केवल अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकता है। ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 55 नंबर प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तट के समानांतर हैं, तो पूर्वी तट के समानांतर हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। इसके प्राकृतिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने वर्ष 1981 में इसे विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था। आगे प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56 नंबर प्रश्न है, मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित किस वर्ष होगा? तो ये होगा 2020 में। तो ये भी करंट का प्रश्न था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 57 है, निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग्मों से सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं है? तो बी नंबर नहीं है। दिविज शरण पोलो खेलता है, ये सही नहीं है। अर्जुन आज़ाद क्रिकेट, ये तो सही अर्जुन आज़ाद। सिनोमा हालेप हॉकी खेलता है, ये सही नहीं है। तो 1 और 40 का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन कौन क्या खेलता है। तो एलिस मेर्टेंस टेनिस खेलता है, दिविज शरण टेनिस खेलता है, अर्जुन आज़ाद क्रिकेट खेलता है, सिनोमा हालेप टेनिस खेलता है। आगे दोस्तों 58 नंबर प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह है बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। आगे का प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 59 नंबर प्रश्न होगा, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 23 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो प्रकीर्णन होता है तो लाल का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न नंबर 61 नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? तो ये दोस्तों सुमन कुमारी है। सुमन कुमारी पाकिस्तान के इतिहास में अब तक की सबसे पहली हिंदू महिला सिविल जज नियुक्त हुआ है। वह पाकिस्तान के कब्बल सातकोट क्षेत्र की हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं तो प्रश्न नंबर 62 नंबर होगा, नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो ये दोस्तों कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। 2 जून 2014 से तेलंगाना के अस्तित्व में आ जाने के बाद यह परियोजना अब दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न नंबर 63 नंबर प्रश्न है, ये मैथ का प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज यदि 5000 4 वर्ष में 20,000 हो जाता है तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर के प्रतिशत की गणना कीजिए। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जगह 41.4% हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोग मैथ को देख लीजिएगा। ठीक है। 64 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये प्रमोद सावंत को। ये सब करंट का प्रश्न है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? तो ये रखा है कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया है। मार्च 2019 में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्ताना का नाम पूर्व राष्ट्रपति नूर सुल्तान अजरबायोव के नाम पर नूर सुल्तान कर दिया है। अगला प्रश्न नंबर 66 नंबर है, नमस्ते सालोम पत्रिका किन 2 देशों के मध्य संबंध पर आधारित हैं? तो ये हैं भारत और मिस्र पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 67 है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, तो केवल एक जो सत्य नहीं है, वर्ष 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया, ये सही नहीं है। तो 1919 में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला, ये सही है। 1919 में अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, अस्पर डाल्फो और माइकल क्रेकर थे, तो ये सही है। तो 1, 2 और 3 सही है और 1 गलत है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ गलत पूछ रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 68 नंबर प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट में से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो ये बना गया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न नंबर 69 नंबर है, सक्करखेरा की लड़ाई कब हुआ था? सक्करखेरा की लड़ाई कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1724 को। 1724 को सक्करखेरा की लड़ाई 11 अक्टूबर 1724 को निजाम उल मुल्क और ढक्कन के सूबेदार मुबारिक खां के मध्य हुआ था। यह युद्ध में निजाम उल मुल्क की जीत होती और मुबारिक खां की मारा गया था। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 70 नंबर प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक जोकोविच किस देश की हैं? तो यह है सर्बिया की, यह है सर्बिया के। अगला प्रश्न नंबर 71 प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो भारत के प्रथम लोकपाल हैं पिनाकी चंद्र घोष है। 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को देश के पहले लोकपाल के रूप में पद की शपथ दिलाई। वर्तमान में प्रदीप कुमार मोहंती लोकपाल हैं। अगला है 72 नंबर प्रश्न है, जब गर्म पानी के सोते हीट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जन उत्पन्न होता है? तो ये होता है भू ऊष्मीय ऊर्जा, भू ऊष्मीय ऊर्जा में होती है। जब गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने में होता है तब इस प्रकार के ऊर्जा को भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। अगला प्रश्न नंबर 73 नंबर प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का जन्म हुआ था? तो ये हुआ था कश्मीर में हुआ था। बौद्ध धर्म के चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इस संगीति में ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। आगे प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 74 होगा, 1816 में सगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था गोरखा के बीच। 1816 में सगौली की संधि अंग्रेज और गोरखा के बीच हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 इसमें लॉर्ड हेस्टिंग ने गवर्नर जनरल के काल में हुआ। 1815 में सुगौली की संधि समाप्त हुई और यह संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबंद हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1916 को किया गया था। यह संधि अंग्रेज एवं गोरखा के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 75 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु के दर्शाता है? तो ये हैं 4 से 5 बिलियन वर्ष, 4 से 5 बिलियन वर्ष दर्शाता है। पृथ्वी का लगभग आयु 4 से 5 बिलियन वर्ष है। अगला है 76 नंबर प्रश्न है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये है बिहार में। बिहार में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका नहीं है, जबकि अंडाशय है, गर्भाशय है, फैलोपियन नलिका है। शुक्रवाहिका पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग है। शुक्रवाहिका एक पतली नली होती है जिसका भितियाँ मांसपेशियों से बनी होती हैं। अधिवृषण से शुक्राणु शुक्रवाहिका में पहुंचती हैं। शुक्रवाहिका अधिवृषण से शुक्राशय से जुड़ा होता है, यही शुक्राणु को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है। 78वां प्रश्न है, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को दिया गया था? तो ये बिहार के मुख्यमंत्री को दिया गया था। ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तत्कालिक वर्ष 18 में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद अवार्ड फॉर
पॉवर्टी इन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक लाइफ से पुरस्कार किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 79 नंबर प्रश्न है, उद्देशिका में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 80 नंबर प्रश्न है, कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, तो उस उक्त निर्धारण समय में राज्य विधायिका हेतु निर्वाचन हेतु अन्यथा वो मुख्यमंत्री नहीं होगा तो 6 माह के लिए वो निर्वाचन होगा। कोई व्यक्ति यदि राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। उक्त निर्धारण समय में से उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचन होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। अगला प्रश्न, तो प्रश्न नंबर 81 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? तो ये है हेलेना है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग के हेलीकॉप्टर संस्करण को हेलेना नाम दिया गया है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित रुद्र और ध्रुव हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित किया जा सकता है। अगला है प्रश्न नंबर 82 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछे प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इसका प्रभाव क्या है दोस्तों? तो इसका प्रभाव होगा, देख लेते हैं इसका आंसर क्या जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपवर्तन हो जाएगा। क्या जाएगा? अपवर्तन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे के प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 83 नंबर प्रश्न नंबर होगा, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया था? तो ये गया था उत्तराखंड में। ONGC द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया था। 84 नंबर प्रश्न है, आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है? तो सिरोसा कहलाता है। तो आहार नली की दीवार 4 स्तरों से बनी होती है। सिरोसा, मुस्कुलेरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। सिरोसा सबसे बाहरी परत होती हैं जो पतली और उपकला मेजोथीलियम तथा कुछ संयोजी ऊतक से बनी होती हैं। 85 नंबर प्रश्न है, मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? दी जाती है फफूस धमनी जो ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। फफूस धमनी वह धमनी है जो हृदय के दाहिने भाग से विऑक्सीकृत या ऑक्सीजन रहित रक्त को फफूस में ले जाती हैं। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया शांति पुरस्कार से विजेता है? तो ये कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर देख लेते हैं। 1 2 3 है तो विक्रम साराभाई पुस्तकालय हैं, ओवर लेडी ऑफ गैलेक्सी चर्च हैं और फ्लोरा फाउंटेन हैं। तो ये तीनों हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 87 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे संभवनाथ तीसरे तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए माने जाते हैं, जिनमें समय पर जैन धर्म के प्रचार प्रसार किए, जिसके प्रथम 5 तीर्थंकर ऋषभदेव प्रथम, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा अभिनंदननाथ और 5वां सुमितनाथ थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 88 नंबर प्रश्न है, किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लीपुथुर पाल्कोवा को भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये किस राज्य का है? तो ये है तमिलनाडु का। ये सब है दोस्तों करंट अफेयर का प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा। 89 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मीन वर्ग से संबंधित है? मीन वर्ग से संबंधित है तो शार्क है जो मीन वर्ग से संबंधित है। कुछ समुद्र जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं परंतु मछली नहीं, जैसे जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वीफिश, कैटलफिश आदि शार्क मीन वर्ग से संबंधित हैं, जबकि हेल सबसे बड़ी जलीय और स्तनपायी जीव है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 90 देखते हैं। लघु परिथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है? तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर
91 नंबर प्रश्न है, ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभारंभ क्या था? तो ये था दोस्तों बिंग वेडेन वेडेन। अगला प्रश्न 92 नंबर प्रश्न है, किस देश के भुगतान संतुलन में शामिल हैं? किस देश के भुगतान संतुलन में शामिल हैं? तो डी नंबर, ए और बी, वस्तु और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान। अगला है दोस्तों 93 नंबर प्रश्न, मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो ये दोस्तों पीयूष ग्रंथि से। अगला प्रश्न देखते दोस्तों, प्रश्न नंबर 94 नंबर प्रश्न 94 है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाला जलडमरू मध्य का नाम क्या है? तो यह बेरिंग जलडमरू मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। यह जलडमरू उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिण में स्थित प्रशांत महासागर को जोड़ती है। 95 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाते हैं? तो 25 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 96 नंबर प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किसी भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो किसे? तो दीनदयाल उपाध्याय को नहीं किया गया, जबकि प्रणब मुखर्जी को, भूपेन हजारिका को, नाना साहब देशमुख को किया गया था। तो ये सब करेंट अफेयर का प्रश्न दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। 97 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? ये किस देश के साथ किया है दोस्तों? तो ये किया है और चक्र किया है रूस के साथ। ठीक है, रूस के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी जो आणविक क्षमता से युक्त हैं प्राप्त करने के लिए अनुबंध किया है। 98 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए, निम्नलिखित में से कौन से राज्यपाल सम्मिलित नहीं हैं? तो बी नंबर में देखते हैं दोस्तों, 2 और 4 जो है राजस्थान का कलराज मिश्र, राजस्थान का, यह सही है दोस्तों, था उस समय के अनुसार है दोस्तों। तो 2 और 3, बी और 3 ये गलत था। तो अभी देख लेते हैं कौन कौन हैं, सो देख लेते हैं नया में। कलराज मिश्र राजस्थान के वर्तमान में भी हैं, आरिफ मोहम्मद खान केरल का है, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र का है, टी सौंदरराजन तेलंगाना का है, यह अभी वर्तमान में है। 99 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर देखो 99 नंबर, भारत के विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय कौन सा है? दिए हैं संसद है। भारत के विधि निर्माण की सर्वोच्च निकाय कौन है? तो संसद होता है। 100 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से सुधार में लागू किया था? तो ये किया था विलियम बेंटिंग ने किया था। विलियम बेंटिंग ने 1828 से 1835 में ठगी उन्मूलन से समय सुधार लागू की। कर्नल सलीमन ठगी प्रथा के अंत में प्रमुख योगदान दिया था। तो दोस्तों ये थे 100 प्रश्न आप लोग को जो 2019 में बिहार एसआई का एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था दोस्तों। आप देख लीजिए किस प्रकार का प्रश्न बिहार एसआई में आते हैं दोस्तों, किस लेवल का प्रश्न आता है और कहाँ से प्रश्न आते हैं, आप लोग देख लीजिए दोस्तों। इसको पूरा वीडियो पार्ट बाई पार्ट आएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य, जय हिंद जय भारत दोस्तों।